हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नॉन हिंदी बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 का आंसर की कराने वाला हूं। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। शायद यहाँ का पहला क्वेश्चन आपका 61वां क्वेश्चन हो, लेकिन 10 क्वेश्चन एकदम 10-10 क्वेश्चन बराबर रहेगा, इसलिए आप लोग पहले देख लें, क्वेश्चन मिला लें, उसके बाद फिर आंसर की तरफ बढ़े। उसके बावजूद भी मैं पढ़ने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ब्लर है फिर भी। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तू जिंदा है तो इसको लिखा किसने है? तो शंकर शैलेंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। तो ये करमवीर ने कहा था या करमवीर से लिया गया कविता की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिहारी की दोहे शीर्षक पाठ में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? तो 3 तरह के दोहे शामिल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं? तो कष्ट और जुल्म, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से ही जी नहीं चुराता? तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, करमवीर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, जो कि आपका यहाँ पर कुछ मैं पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ दई दई सु कबूल ऐसे करके है, जो कि बिहारी के दोहे से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में कनक शब्द का प्रयोग जो किया गया है उसका क्या अर्थ है? तो जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, धतूरा और सोना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, जो ये जो लिया गया है ये बच्चे की दुआ से, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काम को आरंभ करके जो है नहीं छोड़ते हैं, ये जो पंक्तियां वगैरह लिया गया है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो है ये जो बात जो कहा है, आगे चना गुरु मात दिए, इस तरह के यहाँ पर थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, तो ये कृष्ण जी ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की कुछ में टिक लगाना मैं भूल गया हूँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो ये झांसी वाली रानी थी, आपको पता होगा, ये झांसी की रानी से लिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूल की मशहूर अगरबत्तियां, तो ये गंदे लोग बनाते हैं लेकिन खुशबू देते हैं, आप पढ़े होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पायदान शब्द का अर्थ पूछा, जो क्वेश्चन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, सीढ़ी हो जाएगा। पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? तो गोल गोल होते हैं, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। संसार के निर्मोही रहने की बात कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं कबीर जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मनवा शब्द का मतलब मन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर से कौन कर रहा है? तो बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लब शब्द का अर्थ क्या होता है? तो होठ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ना हो जाए गुणन बिनु, ये जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो शब्द है या फिर ये जो पंक्तियां लिया गया है, तो ये बिहारी के दोहे से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन श्रृंगारी कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 81 में विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद ये जो बातें कही गई है, तो ये करमवीर से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, करमवीर के बारे में कही गई है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारित करता है, ये किसने लिखा? तो ये आचार्य शिव पूजन सहाय ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यकीन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? भरोसा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है? जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मराल शब्द का मतलब हंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तू जिंदा है तो इसमें जो कारवां किसका इंतजार है? तो मंजिलों का, जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? तो गुण होता है। अगला क्वेश्चन, हामिद खिलौने की जगह क्या खरीदता है? तो चिमटा खरीदता है, आपको पता होगा। बाल गोविंद भगत जो है बाल मानव विज्ञान पर आधारित कहानी कौन है? तो ईदगाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हामिद की उम्र क्या थी? तो 4-5 साल। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो कबीर जी को। अगला क्वेश्चन, गोदी में पिया, ये जो गीत गाते थे बाल गोविंद भगत जी गाते थे। अगला क्वेश्चन, लोही शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रातः काल की ललिया या ललिमा, जो कि उस सुबह सुबह जो सूरज उठता है उसको लोही कहते हैं, सूरज की जो लालीपन दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हुंडरू के झरने से कितना फुट की? तो आपको पता होगा 243। अगला क्वेश्चन को बढ़ते, सिरचन को लोग बेकार ही नहीं क्या समझते थे? बेगार। अगला क्वेश्चन को बढ़ते, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? तो पद्मा था, आपको पता होगा। कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, चिंता दुग्ध मनुष्य। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भागलपुर जिला के किस गांव विक्रमशिला स्थापित है? यह बोला है, तो अंतचिक ऐसे कुछ है, यहाँ पर मिट रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का नाम पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, आचार्य शिव पूजन से आयोजित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आदिवासी संस्कृति वगैरह से संबंधित पूछा गया है या बताया गया है हुंडरू का जलप्रपात में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कहाँ का पानी जो सांप की तरह, हिरन की तरह जो रास्ता बदलती रहती, तो हुंडरू का जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना पूछ रहे हैं, जो कि ठेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिरचन को जो मोहर वाला साड़ी निकल के दे रहा था, तो मानू। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये कुछ शब्द दिया है जिसका मतलब ललचाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो कलिंग के महाराजा लड़ाई में मारे गए हैं, इसका जो जानकारी जो दे रहे थे कौन मतलब जो ये समाचार दिया, तो सैनिकों ने बताया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता, किसने कहा था? सम्राट अशोक ने कहा था ना। और साक्षात का मतलब क्या पूछा है यहाँ पर, सामने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये कहानी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने, ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है? मतलब ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम तो निंदा पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन, ह्रास का मतलब क्या होता है? गिरावट होता है। अगला क्वेश्चन, विक्रम नामक यक्ष को दमित कर विहार बनाने के कारण किस विश्वविद्यालय का नाम हुआ है? तो विक्रमशिला, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है पढ़ाई जो होती थी वो संस्कृत में होती थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीदी की डरी संजू कुमार पूछा है, तो इसमें 8 वर्ष था उस समय संजू का। देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर जो है दीनबंधु निराला जो है बात करते थे और उसके लिए वो चिंतित रहते थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेमा शीर्षक के जो होटल थे वो कहाँ पर, मतलब पाठ में बिना नाम के जो चालू होटल था वो कहाँ पर था? चौराहे के पास था वो होटल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर वर्णों की संख्या पूछा जो कि 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये जो शब्द दिए गए हैं अक्षतरा या क्या है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। और उसके बाद ये जो स्वर दिया गया है तो ये दीर्घ स्वर मतलब कहते हैं इसे। मात्राएं कितनी होती है? तो 3 होती हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, निम्नलिखित में से एक मात्रिक स्वर, इनमें से सभी एक मात्रिक स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बलर है इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। केवल मुंह में बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं उसे अनुस्वार कहेंगे। अगला क्वेश्चन, द का उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि जो कि दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ व्यंजकों के उच्चारण जो है रगड़ से या घर्षण से उत्पन्न होता है जो ऊष्म व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पर वध छार की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीस का संधि विच्छेद पूछा, आप देख सकते हो उसमें डी यानी गिर पलसीस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ वर्णों के आधार पर संधि का भेद पूछा जो कि 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद पूछा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? तो वर्णमाला कहेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? तो शुद्ध शब्द कौन नहीं है यहाँ पर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी तब सही आंसर होता। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह, तो आपको दिख रहा होगा विराम चिन्ह यहाँ पर पूछा। विराम चिन्ह और विस्मयादिक विराम चिन्हों में से विस्मयादिक बोधक चिन्ह कौन है? तो यहाँ पर विस्मयादिक बोधक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अनुक्रम में उपसर्ग जो पहला वाला जुड़ा रहता है तो अनु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजनों से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन। अगला क्वेश्चन, आर्यवत, ये तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, संज्ञा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थापना का मतलब लिंग पूछा है जो कि स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। शब्द में तत्सम पूछा जो कि कर्पूर हो जाएगा, जो बदलते नहीं है। भगवान का स्त्रीलिंग पूछा है, भगवती हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में वचन के भेद पूछे जो कि 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, वो यह किस कारक का उदाहरण है? जो कि संप्रदान कारक, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन है? तो मुझे भारी दुख हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कमाएगा वह खाएगा, ये संबंधवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? तो ऐसा आदमी, सर्वनाम तो ऐसा आदमी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। जातीय शब्द में प्रत्यय पूछा जो कि ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये सकर्मक क्रिया का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला आप पढ़ सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लंबा था। सीता गई तो ये भूतकाल हो जाएगा। अगला, श्याम मुझसे कविता लिखवाता, इसमें 2 है इसलिए द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा इसमें। और उसके बाद ये जो शब्द मतलब विदेशी भाषाओं से लिया गया हो तो विषय विदेशज कहेंगे उसको। और उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन है? तो लंबोदर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 शब्द में उपसर्ग क्या है? तो जो पहला जुड़ता है उस उपसर्ग उन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इच्छा में प्रत्यय पूछा जो बाद में जो जुड़ा हुआ, तो आ है, इच्छा आकर जुड़ा हो ना, आकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और मधु में विशेषण पूछा है तो इसका मधुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। भाई बहन कौन समास है? तो द्विंद समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा सकता है यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होंगे, जो मेहनत करने वाले लोग, तो सरल वाक्य हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची मतलब पूछ रहा है, समानार्थी वाला शब्द, चिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगम का विलोम सुगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंधे की लकड़ी, यह मुहावरा है, इसका अर्थ पूछा तो एक ही सहारा जिसका होता है। नाच ना जाने कंटेंट है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। उत्थान शब्द का विलोम पूछा जो कि पतन हो जाएगा। धन्यवाद आखिरी तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं और आप इससे फायदा उठाते रहे। आज के वीडियो के लिए मैं माफी चाहूंगा इसलिए कि थोड़ा सा ब्लर आ गया, लेकिन आप अपने क्वेश्चन पेपर से